दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद प्रत्याशी वीना असीजा जी अशोक विहार वार्ड 65 वाजीरपुर विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहती है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। यहाँ से वीना असीजा जी प्रत्याशी हैं और आप लोग वोटर हैं, किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? इस बार क्या, हमारा तो हर बार वैसे सपोर्ट बीजेपी को ही जाता है। और वीना असीजा जी तो पिछले 25 साल से सेवा में लगी हैं और निष्काम सेवा बहुत करती रहती हैं। सुंदरकांड पाठ बहुत अच्छे करती हैं, मंदिरों के लिए करती हैं, 2-3 मंदिरों की अध्यक्ष भी हैं वो। तो मैंने देखा कभी घर में बैठती नहीं है, बस जनता सेवा के लिए लगी रहती है। जी, वो सेवा के लिए ही लगी रहती है। उन्हीं की सेवा की वजह से ही हम सब जान पाए हैं उनको, और वो इतना अच्छी सामाजिक सेवाएं करती है, तो हमें लगता है कि नहीं, वो हमारे किसी गरीब और काम से लड़कियों की शादियाँ भी करवा। जैसा आपने अभी उनका इंटरव्यू लिया, वीना असीजा जो यहाँ के निगम पार्षद प्रत्याशी हैं, हमने अपने एक जगह माध्यम सर्वे किया इस विधानसभा के अंदर। एक उनकी मिसाल क्या है, वो लगातार शादी ब्याह भी कराते, लड़कियों कराते, जो गरीब बच्चियाँ होती कराते। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? उनके अंदर उनका कोई मकसद नहीं है, वो निष्काम काम से वो तो उनकी सेवाओं को देखते हुए, सामाजिक सेवाओं जो उन्होंने की है, तो उसको पार्टी ने ध्यान में रखा कि अब हमें ऐसे प्रत्याशी को समाज में उतारना चाहिए। दिल्ली की 12 जो सीटों का चुनाव होना है, आपको क्या लगता है इस बार जिससे भाजपा पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की 53 सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि 12 की 12 सीटें भाजपा पार्टी झोले में जाएंगी, या कहीं ना कहीं ये सीटें कुछ कांग्रेस को, कुछ आम आदमी पार्टी? नहीं हो सकता है, अगर कोई गद्दार निकल जाए तो जा सकती है, वरना अगर कोई देशभक्त होगा, अपना राष्ट्रभक्त होगा, तो अवश्य ही भाजपा को लाने की कोशिश करेगा। आप जो हालात देख रहे हैं, 25 सालों से हम देख रहे हैं कि बिना मकसद से, क्योंकि इनको ये नहीं कि मैंने इनको जीतना तो निश्चित है। बीजेपी ने जो इनको टिकट भी दी है वो इसी सेवा को, क्योंकि बीजेपी का इस टाइम मकसद यही है कि उन्होंने समाज के लिए करना है। और मैं तो सारी जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि अगर देश की सेवा करनी है, देश का भक्त बनना है, हमें राष्ट्र को बचाना है, सनातन सभ्यता लानी है, तो भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भाजपा आएगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तस्वीर दिखा रहा हूँ, अशोक विहार हमारे साथ देख सकते हैं, ये महिलाएं मौजूद हैं, ये वोटर हैं। और अगर हम बात करें, इनसे हमने बात किया तो वीना असीजा के बारे में बताया कि उनकी एक मिसाल काम है विधानसभा के अंदर। उन्होंने समाज के लिए भाजपा पार्टी के लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीना असीजा जी लगातार जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए वो अपने काम के नाम से जानी जाती हैं, और उन्होंने समाज के लिए सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये जो वोटर है, जो सपोर्टर कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो 12 सीटों पर चुनाव होना है दिल्ली में, भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रहा है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अशोक विहार से। हमारे साथ मौजूद है भाजपा पार्टी के निगम पार्षद प्रत्याशी, जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, वीना असीजा जी। तो स्वागत आपका एक वीडियो चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। जब से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री में 2 बजे रात को वो रोड पर होती है, सड़क पर होती है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को दिख रहा है कि आज वो 20 सालों से तो मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि उनकी टीम में मैंने भी वर्क किया है। वो जब जिला अध्यक्ष थी तब मैं जिले में मंत्री थी, और वो आज कितना काम कर रही हैं। जब से 7 महीने से आई हैं, लगातार काम की गति बढ़ रही है। चाहे यमुना सफाई का हो, और भी कितने काम हैं। देखते हैं कि 7 महीने के अंदर जो इन्होंने इतना बदलाव लाया है, और आने वाले 5 सालों में जो 10 साल की इतनी गंदी सरकार जिन्होंने कोई काम नहीं किया और सारी दिल्ली को उन्होंने नर्क बना के रखा हुआ है, आज 7 महीने के अंदर कितना सुधार है। सब जनता तमाम लोग देख रहे हैं कि रेखा जी ने क्या काम कर रही हैं। चाहे रात के 2 बजे हों, चाहे रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे हों, वोट कर सड़कों पर होती है। वीना असीजा जी, मेरा आपसे कोई खास सवाल है, वो खास सवाल पर चर्चा करूंगा मैं। अगर बात को दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री, मैं कहूँ तो हिंदुस्तान की कम नहीं हो, पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के किसी भी विधानसभा की हम बात करें, हर विधानसभा के 70 के 70 विधानसभा के अंदर अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो हर विधानसभा को अंदर वो मिलेंगे और मौजूद है। कैसे मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? एक विधायक, एक निगम पार्षद अपने वार्ड के अंदर मौजूद नहीं होता। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है।
आज वो जब इतने एबीवीपी से जुड़ी हुई थी और इतने सालों से कभी 3 बार वो काउंसलर रही, फिर विधानसभा का चुनाव जीता, और कोई ऐसा एरिया नहीं है, अभी तो सीएम तो अब बनी, उससे पहले भी 70 की 70 विधानसभाओं में उनका वर्चस्व था और आगे भी रहेगा। और जो अब तो काम कर रही हैं वैसे भी, और पूरी 70 विधानसभाओं में घूम घूम के प्रचार कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हैं, और जो कि पूरी दिल्ली नरक हो रखी थी उसका सुधार करने में लगी हुई है। तो ऐसी मुख्यमंत्री हमें कहाँ मिलेंगे? बीना से मेरा आपका सीधे से सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, हमारे चैनल पर मनोज तिवारी जी सांसद जी का इंटरव्यू हो रहा है, उन्होंने कहा 2 साल में हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे। क्या ये सच है, संभव हो सकता है? बिल्कुल सच है, क्यों नहीं संभव हो सकता। जब 10 साल से नरक की सरकार पड़ी हुई थी, उन्होंने जो कोई काम नहीं किया, तो आपको हम दिखाएंगे 2 साल के अंदर हमारी रेखा जी ने क्या काम किया, दिल्ली की सरकार क्या काम कर रही है, क्योंकि ऊपर सेंटर में भी हमारी सरकार है और अब सीएम भी हमारा बीजेपी का है, तो कैसे काम नहीं होगा, कैसे काम रुकेंगे? पूरी दिल्ली एकदम स्वच्छ, सुंदर और बढ़िया सी होगी, जिसको लोग देखेंगे और सब लोग देखते रहेंगे कि क्या दिल्ली को क्या बनाया। आप निगम पार्षद प्रत्याशी हैं अशोक विहार के अंदर, एक मिसाल कायम, आपने एबीपी के माध्यम सर्वे किया है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है। इससे पहले आपने देखा जो पूनम यहाँ के विधायक हैं, जनता ने उन्हें अपार प्यार दिया, लगातार वो भी 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, जिस तरीके से सीएम काम कर रहे हैं उस तरीके वो भी काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली में जो 12 सीटों पर चुनाव होना है निगम पार्षद का, आपको क्या लगता है 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि 12 की 12 सीटें आपके झोले में जाने वाली है? बिल्कुल वो सही दावा कर रहे हैं, 12 की 12 सीटें बीजेपी की आएंगी और बहुमत से जीत कर आएंगी। पूरी सीटें 12 की 12 बहुमत से जीतेंगे। और दिल्ली सरकार के काम को देखते हुए और हमारी जो सीट 65 वार्ड की है, वो हमारी बहन जो कि पूनम शर्मा भारद्वाज, जो कि एक कर्मठ जुझारू और एक यंग नेता है, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, जैसा वो काम कर रहे हैं वैसे करेंगे और पूरा जिता के लाएंगे अपने वार्ड को भी। मीना से मेरा आपसे सीधे सवाल है, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया, वार्ड 65 के अंदर आपकी मिसाल का आपने समाज के लिए, समाज के लिए, भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। मेरे लाखों हजारों करोड़ दस आपको देख रहे हैं, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाई, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। ऐसा है, मैं 25 सालों से, सन 98 से 98 से बीजेपी का काम कर रही हूँ, साथ में धार्मिक संस्थाओं का काम कर रही हूँ, सामाजिक काम कर रही हूँ और गरीबों की सहायता करती हूँ और विवाह जो होते हैं उनको करवाती हूँ। आज अशोक विहार का बच्चा मुझे पूरे मेरे वार्ड का नहीं, पूरे 4 वार्ड का, आप कहीं भी चले जाएं, वीना सीजा का नाम पूछेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मिलेगा जो कि मुझे ना जानता हो। तो आज भी, अभी भी मैं अपने घर में जाकर अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मिल रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे पूरे भारी बहुमत से जिता कर लाएंगे। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। कुछ ही क्षण बचे, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है बिहार के अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पार्टी की तरफ किए जा रहे हैं, क्या बिहार के अंदर भाजपा पार्टी की, एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है? पूरी बहुमत सरकार बनेगी और ज्यादा संख्या में आएंगे हमारे प्रत्याशी, और आने वाला दिन दूर नहीं है जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को ला रहे हैं। अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे वार्ड के लोगों को संदेश यही है कि वो लोग मेरे पर विश्वास करें, और विश्वास करते हैं मुझे पता है, और मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिता कर दीजिए। तो थोड़ी समय आपको से तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड 56 से। अशोक विहार हमारे साथ मौजूद थे, भाजपा पार्टी की एक ऐसे निगम पार्षद प्रत्याशी जो किसी परिचय के मोहताज ने, वीना सीधा जी, जिन्होंने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। एक मिसाल कायम है और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।